जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग ही है। मर्द को दर्द होता है, बस उन्हें दर्द बयां करना नहीं आता। आज पुरुषों के मनोविज्ञान पर कुछ बातें करनी ज़रूरी लग रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व देश में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। आपको पता चला? नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, और चला भी तो एक शुभकामना संदेश के साथ समाप्त हो गया। विश्व भर में हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पुरुषों के समग्र विकास पर ध्यान देना। देश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यह आपको पता होगा। और उसके कुछ ही महीने बाद आने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आता है और चुपचाप विदा ले जाता है। ऐसे विदा ले जाता है जैसे वह कोई मायने ही नहीं रखता है। उसका मायने न रखना ही हमारे लिए सबसे अधिक दुखदाई है। पूरे समाज के लिए यह चुप्पी बहुत खलने वाली है, क्योंकि समानता का जो द्वंद्व आज प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें पुरुष को अनावश्यक ही खलनायक बनाया जा रहा है। जिन भारतीय पुरुषों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, न जाने कितने पुरुषों के सिरों की मीनारें इसी बात पर बना दी गई थी, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया था और अपनी स्त्रियों का मान बचाने के लिए युद्ध का मार्ग चुना था। उन्हीं पुरुषों को विमर्श में वैसा खलनायक बनाकर पेश कर दिया जाता है जिसने सदियों से स्त्रियों पर अत्याचार ही किए थे। जबकि पुरुष तो हर युग में सहायक बनकर खड़ा रहा। वह खड़ा रहा ऐसी छाव बनकर जिसके तले सभ्यता और संस्कृति अपना आकार लेती रही। वह मिटता रहा, मगर माँ समान संस्कृति की रक्षा करता रहा। लेकिन पुरुष दिवस पर पूरे समाज की चुप्पी बताती है कि पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता रहा है और शायद होता रहेगा। मर्द को दर्द नहीं होता, मेरे हिसाब से यह एक झूठी लाइन है, क्योंकि मैंने भाइयों और पिताओं को बहनों बेटियों से लिपट कर रोते हुए देखा है। हाँ, वे लोग झूठे हैं जो ये कहते हैं कि पुरुष रो नहीं सकते। पुरुष का दिल पत्थर का नहीं होता। हाँ, वह खुद को मजबूत दिखाने का दिखावा ज़रूर करते हैं, ताकि बाकी के घर वाले कमज़ोर न पड़े। पुरुष कभी काम करना नहीं छोड़ सकता, उसके लिए कमाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वह एक दिन परिवार से बोल दे कि अब वह काम नहीं करेगा, वह थक गया है, वह मेंटली परेशान है, तुम सब अपना अपना देख लो। नहीं, यह वह कभी नहीं कह सकता, वरना दुनिया उसे निखट्टू और नक्कारा कहने लगती है। वैसे भी हमारे यहाँ स्ट्रगल करने वाले पुरुष को आवारा कहा जाता है। तो मर्द को भी दर्द होता है और पुरुष को भी रोना आता है, लेकिन इस बात को न पुरुष ठीक से व्यक्त कर पाते हैं और न ही समाज में लोग पुरुषों को इस तरह स्वीकार करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में पुरुष भी मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शायद पता न हो कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का विषय शून्य पुरुष आत्महत्या यानी ज़ीरो मेल सुसाइड है, जिसके तहत पुरुषों और लड़कों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने और उससे निपटने के लिए समर्थन दिया जाता है। आमतौर पर पुरुष अपने परिवार को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं और इससे उनका मानसिक बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा छात्रों पर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और फिर अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव होता है। इसके अलावा भी जब असंख्य जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो पुरुष चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे कई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस वर्ष की थीम पुरुषों में आत्महत्या की प्रवृत्ति के मुद्दे को संबोधित करने पर केंद्रित है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे विश्व के पुरुषों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से यह थीम चुना गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार
विवाहित पुरुषों में बढ़ते आत्महत्या को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने और पुरुषों की आवाज़ उठाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर मेल यानी पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई है। बताया गया है कि साल 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 81,000 लोग विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,000 विवाहित महिलाएं थीं। पुरुषों में बढ़ते आत्महत्या के आखिर क्या कारण है? क्या इसकी एक वजह यह है जिसमें वर्षों से हम मानते चले आ रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? एनसीआरबी के साल 2015 में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आकलन में विशेषज्ञों ने पाया कि शादीशुदा महिलाओं की तुलना में विवाहित पुरुषों के आत्महत्या की आशंका अधिक होती है। पुरुषों के कुल आत्महत्या के केस में विवाहितों की संख्या 66% है, जबकि अविवाहित की केवल 21%, जबकि विधुर और तलाकशुदा की संख्या 3% है। आत्महत्या के कारणों में पारिवारिक समस्याओं को सबसे ऊपर रखा गया है। पारिवारिक कलह और झगड़ों के चलते जहां साल 2014 में 18,000 पुरुषों ने जान गंवाई, वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा 9,900 था। यानी महिलाओं की तुलना में दुगने पुरुषों ने पारिवारिक कलह की वजह से जान दी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर इंदौर की सामाजिक संस्था पौरुष ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। संस्था के एक सदस्य को डमी कुत्ता बनाया और सरकार की आंखें खोलने के लिए जमकर नारेबाजी की गई। मर्दों का सवाल है, कुत्तों जैसा हाल है। यह करने की नौबत क्यों आई, इसको भी सोचना चाहिए। यह तो सर्वविदित है कि हमारे समाज में सहानुभूति की कमी है और परिणाम स्वरूप बहुत से लोग खुलकर अपने मुद्दों पर बात नहीं करते। हम में दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी है क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत अधिक व्यस्त हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना वर्जित है और यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत खुले तौर पर चर्चा की जाती है, जिससे यह सबसे गलत समझे जाने वाले स्वास्थ्य मुद्दों में एक विषय बन गया है। देश विदेश में कई युवा हस्तियों ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आत्महत्या की है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि खराब मानसिक स्वास्थ्य एक वैश्विक समस्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1999 की आखिरी रिपोर्ट के बाद से पुरुषों में आत्महत्या की दर 4 गुना अधिक है। आत्महत्या की बढ़ती संख्या के पीछे का कारण उनकी अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। पुरुष तनाव को व्यक्त करने या उसके बारे में बात करने के बजाय स्वयं उससे निपटना पसंद करते हैं। पुरुष आमतौर पर क्रोध, आक्रामकता, हिंसा, खुद को नुकसान पहुंचाना, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और इसी तरह के अन्य तरीकों का चयन करते हैं। पुरुषों के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में बात करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उन्हें शुरुआती वर्षों में गलत सलाह मिलती है। मर्दाना, सख्त आदमी, मितभाषी, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, यह सब कुछ बहुत ही सामान्य टैग है जिनका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे इससे खुद ही निपट सकते हैं क्योंकि इस बारे में बात करना शर्मनाक लगता है और कमजोरी का संकेत है। 5 में से 1 पुरुष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। इसके अलावा जो पुरुष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उनमें मादक द्रव्यों का सेवन, व्यक्तित्व विकार और आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है। भूख न लगना, बेचैनी, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, उदास या घबराहट महसूस करना, अलग थलग रहना, अपराध बोध और निराशा की भावना, हिंसा और क्रोध, आत्मघाती भावना इत्यादि। यदि एक मित्र, सहकर्मी या परिवार के सदस्य के रूप में आप अपने पुरुष साथियों में ये लक्षण देखते हैं तो मदद के लिए आगे बढ़ें क्योंकि हो सकता है कि वे पहले इसके बारे में बात करने में सहज न हों। यदि आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो वे खुलकर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों महिलाओं का मस्तिष्क और भावनाएं कुदरत ने एक जैसी ही बनाई हैं। महिलाएं आंसू के जरिए आसानी से अपनी समस्याएं व्यक्त कर लेती हैं और पुरुष वही आंसू पी कर रह जाते हैं। यह आंसू पीना दिमाग के कोने में बना रह जाता है
जो एक समय गंभीर रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि किसी एक ही भावनात्मक स्थिति में पुरुष और महिला दोनों को रखा जाए तो महिलाएं उसे बेहतर ढंग से डील कर लेती हैं। उदाहरण के लिए ब्रेकअप के तनाव से लड़कियां बहुत जल्दी निकल आती हैं, वहीं लड़कों के लिए यह उतना ही कठिन टास्क होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के साथ समाज में अन्याय होता आया है। शोषण, बलात्कार से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक अक्सर ऐसे मामले अखबारों की सुर्खियां रहे हैं। पर इसके पैरेलल इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इन कानूनों या रंजिश या बदले की भावना से गलत इस्तेमाल भी इनका होता है। एक दैनिक अखबार में हाल में ही हरियाणा के पानीपत शहर की रिपोर्ट छपी थी, जिसके मुताबिक पिछले 3 साल के भीतर झूठे मामले दर्ज कराने वाली लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ 50 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। साल 2021 में जहां महिलाओं द्वारा 220 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 87 को झूठा पाकर कैंसिल कर दिया गया, वहीं 2022 में 178 मामले दर्ज हुए, जिसमें 67 को रद्द किया गया। मतलब ये कि विक्टिम सिर्फ महिलाएं ही नहीं होती, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। यह स्वीकारना होगा कि पुरुष भी विक्टिम हो सकते हैं। शायद ऐसा करके हम पुरुषों को ऐसा माहौल दे सकें जिसमें वह भी अपनी भावनाओं, दर्द और आंसू को खुलकर बहा सकें। विवाहित पुरुषों की आत्महत्या रोकथाम के लिए यह आवश्यक है। पुरुष आयोग का गठन आज की ज़रूरत है। यह बिल्कुल सही है कि हमारा समाज अब तक यह स्वीकार ही नहीं कर पाया कि पुरुष कभी अंदर से टूट सकते हैं। उन्हें भी अपने दुख बांटने के लिए, आंसू बहाने के लिए कंधे की ज़रूरत होती है। वर्षों से चली आ रही इस रूढ़िवादी सोच का नतीजा ये रहा कि पुरुषों का आंसू पी जाना उनमें मानसिक रोग के खतरे को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। पुरुषों को भी परिस्थितिगत बिल्कुल रोना चाहिए, यह प्राकृतिक है। आंसू को छिपाना क्यों? बहुत पहले कहीं एक कविता पढ़ी थी, जिसकी पंक्तियां आपके लिए हैं। दुनिया वालों, 2 लोगों को कभी मत टोकना। एक, दुनिया के सामने दोहरी होकर हंसती हुई स्त्री को। दूसरा, बिलख बिलख कर रोते हुए उस आदमी को। ये उस सहजता के दुर्लभ दृश्य हैं जिनका दम घोट दिया गया है। ओ मेरे पुरुष मित्र, याद है जब जन्म के बाद नहीं रोए थे, तब नर्स ने जबरन रुलाया था, यह कहते हुए कि रोना बहुत ज़रूरी है इसके जीने के लिए। बड़े होकर ये बात भूल कैसे गए दोस्त? रो लो पुरुषों, जी भर के रो लो, ताकि तुम जान सको कि छाती पर से पत्थर का हटना क्या होता है। सोचिए, विचारिए, आकलन करिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं, जहाँ महिला का इमोशनल होना उसका सहज रूप माना जाता है और पुरुष का इसी इमोशन को दबाना सहज होता है। जबकि मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुष महिला दोनों के मस्तिष्क और भावनाएं ईश्वर ने एक ही जैसे बनाए हैं। दरअसल लड़कियों को शादी के लिए लड़कों को चुनते समय यह ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिरी बार कब रोए थे। अगर जवाब है कि मैं तो रोता ही नहीं, तो उससे शादी मत करना, क्योंकि जो रोता ही नहीं वह असल में भावना शून्य है। वह आपकी भावनाओं को क्या समझेगा? इन सारी बातों पर विचार कीजिएगा। और हाँ, कभी रोना आए तो किसी खास के कंधे पर सिर रखकर रोने में संकोच मत करिएगा। आप तो भावना शून्य नहीं हो सकते ना। आप सभी को देर से ही सही, पर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।